हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी के द्वारा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स सामने निकल कर के आया हुआ है टीचर्स रिक्वायरमेंट का। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट आया हुआ है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जेएसएससी अभ्यर्थी बोले रिजल्ट सिर्फ वेबसाइट पर, लेकिन ईमेल मैसेज और डाक से नहीं दी गई जानकारी। ठीक है, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के 7 साल बाद तक आया रिजल्ट, जो पास हुए उन्हें पता ही नहीं चला। बारे बा जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, क्या कहना है आपका? ठीक है, फिर से मैं और एक बार इसको पढ़ देता हूँ। पढ़ने में मज़ा आता है दोस्तों, इस प्रकार का जो पेपर वाले जो लिखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है, देखिए यहाँ पर। और लिखे भी क्यों ना, क्योंकि झारखंड में इस प्रकार का कांड होता ही है। लिखा हुआ है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में परीक्षा के 7 साल बाद तक आया रिजल्ट, जो पास हुए उन्हें पता ही नहीं चला। कैसे पता चलेगा भाई? 7 साल वाला पेंडिंग रिजल्ट आप दोगे तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, चलिए पूरा अपडेट देख लेते हैं हम लोग। पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति प्रोसेस शुरू होने के 7 साल बाद तक रिजल्ट मेरिट लिस्ट घोषित किया गया। नियुक्ति परीक्षा के लंबे समय बाद सिर्फ वेबसाइट पर रिजल्ट घोषित होने के चलते घोषित किया गया था। ठीक है, घोषित होने के चलते सैकड़ों विद्यार्थी अपना क्रमांक देख नहीं सके, मतलब रिजल्ट देख नहीं पा सके। इस कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। परिणाम स्वरूप आज तक नियुक्ति से वंचित हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि मेरिट लिस्ट शामिल होने की जानकारी ईमेल, मैसेज या डाक से नहीं मिला था। इस कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया शामिल नहीं हो सके। लेकिन जैसे ही पता चला कि मेरा क्रमांक मेरिट लिस्ट में शामिल है, उसके बाद तत्काल जेएसएससी को आवेदन देकर के इसकी जानकारी दी। लेकिन आवेदन पर आयोग द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। आयोग अधिकारियों से मिलकर इस और ध्यान आकृष्ट भी कराया। हम लोगों को कट ऑफ अंक भी अधिक है। ठीक है, कट ऑफ मतलब जो जिनका कम मार्क्स था उनका हो गया है, अधिक मार्क्स वालों का नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों को जानकारी ही नहीं मिला। इसके कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी हाई स्कूल में सेवा दे रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। इसके बाद वंचित अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। ठीक है, मामले अभी डिवीज़न बेंच में चल रहा है। यह है पूरा मामला। क्या है पूरा मामला, आइए हम लोग जानते हैं। ठीक, राज्य में 17,786 हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 2016 में जेएसएससी ने विज्ञापन जारी किया था। ये 2016 का अपडेट है। वर्ष 2017 में परीक्षा आयोजित की गई थी, जबकि वर्ष 2018 में पहली बार इसका रिजल्ट घोषित किया गया था। नियुक्ति विज्ञापन को हाईकोर्ट ने चुनौती दी थी। ठीक है, सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट स्टेट मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति करने का आदेश दिया। इसके बाद रिक्त सीटों के लिए रिजल्ट घोषित किया जाने लगा, लेकिन तब काफ़ी समय बीत जाने के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी रिजल्ट नहीं देख सके थे, क्योंकि वेबसाइट के अलावा अन्य माध्यम से सफल होने की जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बाद वाला अपडेट देखिए। 3 मामलों से समझे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वंचित रह गए हैं। ठीक है, इनका नाम है, ये सब अपना बताए हैं स्टेटमेंट। इसको उतना जरूरी नहीं है, लेकिन मेन चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एग्ज़ाम होता है 2000, मान के चलिए एग्ज़ाम होता है 2017 में, उसका फॉर्म निकलता है 2014 में, और रिजल्ट आता है 2020 में। ठीक है, मतलब 10 साल आपका गैपिंग हो जाएगा। उस 10 साल में आपका ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकता है, या फिर 10 साल में ज़िंदगी आपका संवर भी सकता है। ये है हमारा झारखंड। और सही बात है भाई, इतना लेट तक यदि आप रिजल्ट प्रकाशित करोगे, और यदि आप ईमेल में ना ही डाक द्वारा आप सूचित करोगे, तो फिर दिक्कत ही है।
अब बार बार डेली कोई वेबसाइट में जाकर के चेक थोड़ी करेगा कि मेरा रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। ये आयोग को भी समझना चाहिए, ठीक है। और इसके बावजूद भी जिनका जिनका कम मार्क्स आया है उनका ज्वाइनिंग हो गया है, किसी ना किसी कारण से उन लोग को पता चल गया। और जिनका अधिक मार्क्स आया है उन लोग का ज्वाइनिंग ही नहीं हुआ, क्योंकि उन लोग को पता ही नहीं चला अपडेट के बारे में कि कब रिजल्ट आया कब नहीं, ठीक है। क्या कहते हैं अधिकता अधिकता, ठीक है, इसको जानना जरूरी है। हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा में सफल होने के बाद भी नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को पक्ष हाईकोर्ट में वरीय अधिवक्ता मनोज टंडन रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह मामला अभी डिवीजन बेंच में है, अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूत है। अब देखिए क्या हो सकता है, ठीक है। अभ्यर्थियों का यह है तर्क, ठीक है, इसको भी चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। स्टूडेंटों का तर्क है तो इसको जानना जरूरी है। आयोग द्वारा बताया गया कि वेबसाइट पर बार बार नोटिफिकेशन जारी कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होने के लिए कहा गया था। इसके बाद भी अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि सिर्फ एक बार मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, ठीक है। दूसरी बार नोटिस में सिर्फ यह सूचना कि जो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हुए थे उनके लिए अवसर है, लेकिन इसमें किसी का क्रमांक नहीं रहता था। इसी स्थिति में अभ्यर्थियों को कैसे पता चलता कि सफल है या फिर नहीं है। तो ये था दोस्तों अपडेट। ये हमारा प्यारा राज्य झारखंड है जो युवाओं की जिंदगियों के साथ खेलते आ रहा है और खेलते रहेगा। धन्यवाद।